नमस्कार साथियों, मैं हूं संपादक विवेक शास्त्री और आप देख रहे हैं गोस्वामी समाज का जाना माना यूट्यूब चैनल गोस्वामी गौरव पत्रिका। इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में समय समय पर गोस्वामी समाचार लाता रहता हूं। समाज के कार्यक्रमों को आप सबके सामने प्रसारित करता रहता हूं और समाज की जानकारियां आप सबको देता रहता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में भीषण गर्मी के कारण हम सभी लोग परेशान हैं। उसी प्रकार से हमारे जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी इस गर्मी में व्याकुल हैं। गोस्वामी गौरव पत्रिका के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों से, सभी साथियों से, गोस्वामी समाज के सभी भाइयों बहनों से, आप सभी से निवेदन है कि आप उन पशु पक्षियों के हित के लिए एक सुंदर प्रयास करें, एक कदम उठाएं। अपने आंगन में या छत पर ऐसी जगह जहां पर पशु पक्षी आते रहते हैं, वहां पानी और उनके भोजन की व्यवस्था करें। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। आइए अब आपको गोस्वामी समाचार सुनाते हैं। आज का ये वीडियो इंदौर निवासी श्री रितेश योगी जी के बारे में है, जिनके बारे में आप सभी पहले से परिचित। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री रितेश योगी समाज के हित के लिए हमेशा कार्य कर रहे हैं। एक उत्साही युवा है। रितेश योगी समाज के उन माता पिताओं की चिंता को दूर करने का काम कर रहे हैं जो अपनी बेटी या बेटे के विवाह के लिए चिंताग्रस्त हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। कारण ये है कि आज के समय में हमारे लोगों का आपस में मेल जोल नहीं होगा, आपस में परिचय नहीं होगा, जिसके कारण हमारे जो बच्चे हैं उनके विवाह इत्यादि में हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना है। जिसके घर में जवान बेटी हो या जवान पुत्र हो, वो उसके विवाह के लिए बड़ा ही चिंता में ग्रस्त रहता है। रात में नींद भी नहीं आती, बड़ा परेशान रहता है। रितेश योगी जी समाज के ऐसे ही माता पिता के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन्होंने पहले भी आत्मनिर्भर युवक युवती परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम किया है। ये तीसरा आत्मनिर्भर युवक युवती परिचय सम्मेलन, जिसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू करवाएं। पहले सम्मेलन में आपने देखा कई सारे युवक युवतियों ने अपना परिचय समाज को प्रदान किया और उसमें कई लोगों के आपस में विवाह कार्य इत्यादि संपन्न। इसी कड़ी में ये विवाह इंदौर में ही संपन्न हुआ और इसमें पुत्री का नाम खुशबू, वर का नाम रत्नेश है। वर मध्य प्रदेश सीहोर का निवासी है और वधू इंदौर निवासी। आइए अब दूसरे विवाह के बारे में आपको बताते हैं। ये भी विवाह इंदौर में ही संपन्न हुआ। इसमें भी वधू का नाम खुशबू है और वर का नाम धर्मेश है। आइए इस तृतीय आत्मनिर्भर युवक युवती परिचय सम्मेलन के बारे में स्वयं रितेश योगी से सुनते हैं। रितेश योगी जी, आपका स्वागत है गोस्वामी गौरव पत्रिका। आदेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे तीसरे ऑनलाइन परिचय सम्मेलन में। एक के बाद एक हमने 3 ऑनलाइन परिचय सम्मेलन का आयोजन किया रहा है, जिसमें समाज के हर वर्ग के बालक बालिकाओं को हमने कवर किया है, जिससे उन्हें एक मंच मिला है अपने प्रतिभा और अपना परिचय देने का। पहला सम्मेलन जो हमने करवाया था वो शिक्षित बालक बालिकाओं के लिए रखा गया था और दूसरे सम्मेलन में हमने समाज के जो तलाकशुदा विधवा विधुर बालक बालिकाएं हैं उनके लिए रखा गया था और उसमें कुछ नए बालक बालिकाएं ने भी भाग लिया था। और जो आज का तीसरा परिचय सम्मेलन है वो केवल 12वीं से कम और अशिक्षित और जो खुला कार्य करते हैं जैसे ड्राइवर का, मिस्त्री आदि लोगों के लिए हमने आज का सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
और ये तीनों परिचय सम्मेलन हमारे गौरव गोस्वामी चैनल पर दिखाए गए हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा विवेक शास्त्री जी को, जिनके माध्यम से हमारे तीनों ऑनलाइन परिचय सम्मेलन उनके चैनल पर उन्होंने दिखाए और हमारा सहयोग करा। और आज मैं आपको ऑनलाइन परिचय सम्मेलन से समाज को क्या फ़ायदा होता है वो विस्तार में बताना चाहूँगा। सबसे पहला फ़ायदा है कि समाज के बच्चों को एक मौका मिलता है कि वो अपना परिचय दे और अपने प्रतिभा को समाज के सामने प्रस्तुत करें। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ऑनलाइन परिचय सम्मेलन से समाज के लोगों का पैसे की बचत होती है और समय की भी बचत होती है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि जब बालक बालिकाएं अपना परिचय देते हैं तो 90% तक उनके बारे में जानकारी हमें मिल जाती है कि वो कौन से गोत्र के हैं, कहाँ के रहवासी हैं और उनके माता पिता क्या करते हैं, वो स्वयं खुद क्या करते हैं और कितनी सैलरी उन्हें मिलती है और उनका स्वयं का मकान है कि नहीं, उनके पास क्या क्या संसाधन है। ये सब जानकारी हमें ऑनलाइन परिचय सम्मेलन के माध्यम से मिल जाती है। ये सब जानकारी मिलने के बाद हम सीधे उनसे मिलने की प्लानिंग कर सकते हैं। और चौथा फ़ायदा ये है कि जो समाज की जो दूरियां है वो ख़त्म होती है। जैसे बालक का परिवार मध्य प्रदेश का है और बालिका का उत्तराखंड का, तो मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत दूरी है, मगर ये दोनों बालक बालिकाएं पुणे में जॉब करते हैं एक साथ या बेंगलोर में जॉब करते हैं, मगर दोनों के परिवार अपरिचित है। और हमारे ऑनलाइन परिचय सम्मेलन के माध्यम से और दोनों मिलते हैं तो दोनों का योग संयोग से रिश्ता जमता है। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है हमारे ऑनलाइन परिचय सम्मेलन की। और चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो दूसरी कास्ट में विवाह हो रहे हैं हमारे समाज के द्वारा, उन पर अंकुश लगता है, क्योंकि हमारा समाज इस ऑनलाइन परिचय सम्मेलन के द्वारा सामने आता है और उनको एक दूसरे की जानकारी मिलती है। तो काफ़ी हद तक जो इंटरकास्ट जो मैरिज है उस पर अंकुश लगता है। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब हमें भरपूर साथ दें, जैसे कि अभी तक आप देते आ रहे हैं, तो जिससे हम ये ऑनलाइन परिचय सम्मेलन आगे भी कर सकें। और आपका ये साथ हमारा किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसे कि आप जो हम ये ऑनलाइन परिचय सम्मेलन करा रहे हैं आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने समाज के लोगों को इसके बारे में बताएं, जिससे समाज के बालक बालिकाएं हमसे जुड़े और उनको फ़ायदा हो। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि जो आज का ऑनलाइन परिचय सम्मेलन ये निःशुल्क रखा गया है, तो यदि कोई समाज बंधु हमें स्पॉन्सर करना चाहता है तो वो भी हमें कर सकता है, या आप भी कुछ हमारी सहायता आर्थिक तौर पे करना चाहते हैं तो वो भी हमें कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप और आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9644401590 पर। और इसी के साथ हमने चौथे सम्मेलन की भी प्लानिंग कर ली है, जो केवल शिक्षित बालक बालिकाओं के लिए होगा, जैसा कि हमारा पहला परिचय सम्मेलन था। और इस परिचय सम्मेलन में जो भी बालक बालिकाएं भाग लेना चाहते हैं वो अपना एक फुल बायोडाटा और 2 फ़ोटो हमारे टेलीग्राम के इस नंबर पर हमें मैसेज करें 9644401590 पर। हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें टेलीग्राम पर ही बायोडाटा और फ़ोटो सेंड करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमारे पास डेली 60 से 70 मैसेज आते हैं जिसमें गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के अलावा कुछ भी नहीं रहता है, तो हम उन मैसेजों को देख नहीं पाते हैं। तो इसी कारण से हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप टेलीग्राम पे हमें बायोडाटा और फ़ोटो सेंड करें, तो हम खुद आपको फ़ोन लगा के आपको पूरी जानकारी दे देंगे। और आप अगर व्हाट्सएप पे हमें संपर्क करेंगे तो हो सकता है कि एक बार हम आपका संदेश देख ना पाए। तो चलिए आज हम हमारे तीसरे जो ऑनलाइन परिचय सम्मेलन को इसको आगे बढ़ाते हैं और हम हमारे मुख्य अतिथि जी के पास आपको लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के हम सबके कहे जाने वाले
श्री योगी विजेंद्र नाथ जी से संवाद। यह संवाद रितेश योगी जी ने उनके आश्रम में जाकर के संवाद किया है। इस पूरे संवाद में आदरणीय विजेंद्र योगी जी समाज के हित के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है। आइए सुनते हैं। और हम आमंत्रित करेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को। पधारिए साहब। आदेश 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 आदेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे तीसरे ऑनलाइन परिचय सम्मेलन में, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती समय में से हमें आज के लिए हमें समय दिया और हमारे तीसरे परिचय सम्मेलन में आप पधारे। हमारे सभी समाज बंधु आपको देख रहे हैं और आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। आदेश आदेश। मैं जोगी विजेंद्र नाथ इंदौर मध्य प्रदेश से नाथ के नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार पूरे भारत में घूमकर हम करते हैं। बाबा गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से आज रितेश जी ने यहाँ आमंत्रित किया है। तीसरा परिचय सम्मेलन ये करने जा रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे समाज में भी और समाजों के जैसा परिचय सम्मेलन हो रहा है और उससे हमारे समाज में एक जागरूकता आएगी और हमारी समाज के जो पढ़े लिखे और मजदूर वर्ग के जो भाई बहनें हैं उनका एक दूसरे से परिचय होने के पश्चात उनका एक दूसरे से रिश्ता हो पाएगा। इसके लिए इन्होंने कोशिश की है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आपसे आज का पहला सवाल है कि हमारे जो हम ये ऑनलाइन परिचय सम्मेलन करवा रहे हैं, आपके क्या विचार है इसके बारे में? बहुत ही सुंदर कार्य आप कर रहे हैं समाज के लिए और इससे समाज में एक नई जागरूकता आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज से पहले समाज में कभी परिचय सम्मेलन जैसी कोई कार्यक्रम नहीं हुए हैं। इसके पहले जो दूसरे समाज जो काफ़ी धनाढ़ समाज हैं, जैसे ब्राह्मण समाज हुआ, बनिए समाज हुए, राजपूत समाज हुए और कई तरह के जो समाज हैं, उनमें ये परिचय सम्मेलन का चलन आया और आपने बहुत ही सुंदर पहल की है कि हमारे नाथ संप्रदाय में एक परिचय सम्मेलन का कार्य आपने किया है और इससे समाज में बहुत जागरूकता आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक क्या मैं एक लिस्ट बनाता था तो उससे भी अच्छा रिस्पांस मिलता था, तो वो लिस्ट को आप समझ लो कि एक पैसेंजर ट्रेन थी और ये अपन जो ऑनलाइन परिचय सम्मेलन कर रहे हैं तो ये कि मेट्रो ट्रेन है। इससे रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं और जो अपने समाज के सभी वर्ग को हम इसके द्वारा कवर करने की हमारी प्लानिंग है। तो ये बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है। बहुत अच्छे जो हमारे समाज के लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं, एक समाज में जागरूकता आ रही है, तो बहुत अच्छा इसका रिस्पांस हमें मिल रहा है। तो हमारी आगे भी प्लानिंग है कि हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। और हमारा दूसरा सवाल है आपसे कि आज की तारीख में हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी किस चीज़ की है? यूँ तो हमारा समाज हर चीज़ में सक्षम है। हमारे समाज के लोग हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन हमारी समाज में अगर मुझे कोई कमी नज़र आती है तो वो सबसे बड़ी कमी ये है कि एकजुटता नहीं है। कहीं भी कोई कार्यक्रम हो तो हम चाहते हैं कि समाज के सारे लोग बढ़ चढ़ कर पुरुष और महिलाओं के साथ उस कार्यक्रम में हिस्सा लें, ताकि कार्यक्रम जो छोटा कार्यक्रम है उसको भव्य कार्यक्रम बनाया जा सके। और जो जैसे इंदौर शहर के हम निवासी हैं तो इंदौर शहर में 4 से 5 जगह कार्यक्रम होते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम एक ही जगह एक ही स्थान पर सब लोग मिलजुल कर करें तो एक भव्य कार्यक्रम होगा और पूरी दुनिया में इसका एक अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। इससे सब एक साथ जुटेंगे तो हमारा समाज भी दिखेगा, हमारे समाज की एकता। क्योंकि हम लोग 1500 मिलकर अगर कार्य करेंगे, उसकी बजाय हम लोग सब मिलकर अगर 5000 लोग कार्य करेंगे तो उसका एक अलग ही संदेश जाता है, पूरी दुनिया में उसका संदेश जाएगा। तो हमारा आप सबसे यही आग्रह है कि आप है ना अलग अलग कार्यक्रम करने की बजाय एक साथ मिलकर कार्यक्रम करें जिसका अच्छा संदेश जाए और पूरी दुनिया में हमारा समाज जागरूक हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अब थोड़ा सा एक हट के सवाल है अपने परिचय सम्मेलन से। जैसे
आपको पूरी दुनिया आपको योगी जी के हमशक्ल के उस पर जानती है, तो आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप कौन सा कार्य करेंगे? वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, या तो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप करेंगे सबसे पहले? देखो, अगर हमको भगवान बाबा गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से अगर एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो हम सबसे पहला कार्य करेंगे कि हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो। अच्छा। और ये धर्म के नाम पर जो राजनीतियाँ हो रही है, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, अभी जैसे करौली में पथराव हो गया, हमारा जो राम जन्मभूमि का कार्यक्रम था उस पर पथराव हो गया, उसके बाद में फिर हमारे मध्य प्रदेश खरगोन में पथराव हो गया। अभी कल की बात ले लो आप, ईद के मौसम में अपने जोधपुर में उपद्रवियों ने एक अलग से ही झंडा लहरा दिया और इस तरीके से उपद्रव जो किया है, ये ना हो पूरे देश में कहीं भी। इस तरीके की राजनीति ख़त्म हो। हर आदमी को सिर्फ एक ही चीज़ याद रहे कि हम भारतीय हैं, भारत के निवासी हैं, और देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इस पर राजनीति की जाए। उसके बाद में हमारे जो रोज़गार युवा हैं उनको रोज़गार किस तरीके से दिया जाए, उस पर राजनीति की जाए। और ये आपस में जो लड़ना झगड़ना, क्योंकि इन सब चीज़ों से देश को नुकसान होता है। जाति और समाज और धर्म अपनी जगह है, लेकिन देश के बारे में सोचना चाहिए। और अगर हमें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो हम इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से देश में आज धर्म के नाम पे जो जगह जगह दंगा फसाद हो रहा है, ये सब ना हो। बिल्कुल 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 सही बात है। और आखिर में आखिरी सवाल है कि आप हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश है कि आप एकजुट रहें, एक दूसरे की बुराई ना करें, एक दूसरे का सहयोग करें। अगर समाज के बच्चे कहीं किसी उच्च पदों पर जाना चाह रहे हो और किसी कारण से वो कहीं एग्जामों में नहीं बैठ पा रहे हो, उनकी परीक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हो, पढ़ाई अच्छी से नहीं चल रही हो, परीक्षाओं में कोई दिक्कत आ रही हो, तो पूरा समाज मिलकर समाज के बच्चों को, युवाओं को, बच्चियों को सहयोग करें। और ज़्यादा से ज़्यादा है ना, कोई भी कार्यक्रम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी लें। एक दूसरे की काट छाट करने की बजाय एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप पधारे हमारे कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अच्छा कार्य जो कर रहे हैं और आपको निरंतर करते रहिए। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद है, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल, भगवान गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद है, वही सारी दुनिया चला रहे हैं, वो सृष्टि को चला रहे हैं, समाज को भी वही चलाएंगे। जय गुरु गोरखनाथ। आदेश आदेश। इस तीसरे कार्यक्रम में जिन्होंने प्रतिभाग किया है, आइए उन युवक युवतियों का परिचय आपको प्रदान करें। आदेश आदेश। मेरा कोड है NSBG 69। मेरा नाम है सुरेंद्र जंगम और मेरे पिताजी का नाम है श्री गौरी शंकर जी जंगम। मेरी माताजी का नाम है श्रीमती रामबाई जंगम और मेरे पिताजी का गोत्र है राठौर और मेरी माताजी का गोत्र है छोंदिया। एड्रेस है शाहबाद, जिला हमारा राजस्थान। वैवाहिक स्थिति अविवाहित। उम्र है 3/5/1995। शिक्षा BA+ कंप्यूटर। नौकरी व्यवसाय है ऑनलाइन वर्क एंड सैलरी है 8,000 रुपये प्रति मंथ और 2 बीघा ज़मीन है, घर का मकान है। जय श्री राम। सभी को आदेश आदेश। मेरा कोड नंबर है 70। मेरा नाम सतीश जंगम। मेरे पिताजी का नाम गौरी शंकर जंगम, माताजी का नाम है रामबाई जंगम। पिताजी का गोत्र है राठौर और मेरी माताजी का गोत्र है छोंदिया। शाहबाद, जिला हमारा राजस्थान। मेरी जन्म तिथि है 4/9/1998। शिक्षा 10वीं फेल। नौकरी है पंचायत में प्यून। सैलरी 9,000 रुपये मंथ। घर का मकान, 1 प्लॉट और 1.5 बीघा ज़मीन है। जय श्री राम सभी को। मेरा कोड NSBG 72 है। मेरा नाम राकेश कुमार है। पिताजी का नाम श्री सुमेर सिंह जी है। गोत्र गुलिया है। माताजी का नाम श्री मती कमला देवी है। गोत्र छत्तीसगढ़ है। दादी जी का नाम
श्रीमती जग्गो देवी है। गोत्र काकरान गोड ब्राह्मण है। मेरा जन्म स्थान गांव का है। मेरी जन्म तिथि 10 मई 1989 है। समय शाम का 5:05 है। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। 3 भाई जिनकी शादी हो चुकी है, एक बहन उसकी भी शादी हो चुकी है। मैं सिर्फ अविवाहित हूँ। मैं अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी आय 15,000 रुपये है। मुझे एक अच्छी लड़की की तलाश है। धन की मुझे इच्छा नहीं है। दहेज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। किसी भी राज्य से मुझे कोई पाबंदी नहीं है। आदेश रितेश नाजी सर। मेरा कोड 63 है। मेरा नाम निर्मल नाथ, पिता का नाम बद्रीनाथ, माता का नाम सोनी देवी। मेरी गोत्र गोदारा है। मम्मी की चौहान है। मेरे 4 बहनें हैं। मैं स्वयं, मेरी सेल्समैन की जॉब है। 15,000 लमसम सैलरी है। पहले शादी हो चुकी है, मेरी डिवोर्स हो गया था। खेती भी है, अपना खुद का मकान भी है। आदेश मैं गौरव गोस्वामी जोगी पटवा वर्तमान में अलीगढ़ यूपी का निवासी हूँ। मेरा जन्म सन 1991 16 मार्च व जन्म समय 10:30 AM है। मेरी शिक्षा 12 तक PCMC सरकारी कॉलेज से पास हुई है। मैं अपना खुद का व्यवसाय करता हूँ व छोटी सी अलीगढ़ चलाता हूँ। मेरे पिता श्री राजवीर सिंह गोस्वामी गोत्र गौड़ व माता श्रीमती माया देवी गोस्वामी गोत्र बड़गुजर है। हम 4 भाई मुझ सहित व 3 बहनें हैं। नमन करता हूँ। मेरा नाम शुक्लाल नाथ जी योगी। मेरे पिताजी का नाम है सुरेश नाथ जी योगी। मेरी माताजी का नाम है गौराबाई नाथ जी योगी। मेरी गोत्र है राजराणा। मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, चौकीदार के पद पर इस्तीफाक में। मेरी उम्र है 27 वर्ष। मैं कक्षा 8वीं तक पढ़ाई की है। मेरी नानी जी की कुल्लई है वास्कल्या परिवार और मेरी आय 10,000 आय है। मेरा स्वयं का घर है। मेरे पास खेती नहीं है। आदेश नाथ जी को सबको पढ़ाओ। मेरा कोड है NSVG 67। मेरा नाम दीपक सोनगर है। पिताजी का नाम लवकुश सोनगर है। माताजी का नाम माया सोनगर है। मैं इंदौर से हूँ। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 12/7/1993। मैंने 12th तक पढ़ाई की है। मैं स्विगी में फूड डिलीवरी पार्टनर की जॉब करता हूँ। मेरे घर में कुल 5 सदस्य हैं। माताजी, पिताजी, भाई और बहन। नमस्कार, मैं विवेक गोस्वामी जिला बरेली का रहने वाला हूँ, कस्बा विशालगढ़। मेरे पिताजी का नाम है वीरेंद्र नाथ गोस्वामी, माताजी का नाम है राजकुमारी गोस्वामी। हम 4 भाई हैं, 2 बड़े हैं, एक मुझसे छोटा है, मैं तीसरे नंबर का हूँ। 2 की शादी हो गई है और 2 बहनों की भी शादी हो गई है। मैं तलाक हूँ, मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। उम्र है 33 साल मेरी। खुद का वाहन चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, बुकिंग वगैरह करता हूँ। 20-22 हज़ार महीने के करीब पड़ जाते हैं मुझ पर। फैमिली सब जॉइंट फैमिली है। जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जय श्री शंकर। मेरा नाम सुरेश गोस्वामी है। मैं जिला सीहोर MP का रहने वाला हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। मैं उनके साथ जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं और मुझे एक सच्चे ईमानदार जीवन साथी की तलाश है। मेरे दहेज के सख्त खिलाफ में मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक सच्चा ईमानदार जीवन साथी चाहिए जो मेरे बच्चों को टाइम टेबल से स्कूल पहुंचा सके और वक्त पर उनको खाना बना के दे सके। मेरी उम्र है 38 साल। मेरी एज है 5 फुट 6 इंच और मेरा गोत्र है रिजनाती। मेरी चाय और पंचर की दुकान है और थोड़ी सी ज़मीन जो भी कुछ है मालिक की कृपा से वो है।
मेरा कोड वर्ड है 75। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप गोस्वामी गौरव पत्रिका के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। एक विशेष सूचना आप सभी दर्शकों से, गोस्वामी गौरव पत्रिका का 10वां अंक बहुत जल्द ही प्रकाशित होने वाला है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अगर आपने अभी तक गोस्वामी गौरव पत्रिका की सदस्यता ग्रहण नहीं की है तो आपसे निवेदन है कि आप गोस्वामी गौरव पत्रिका की सदस्यता जल्द से जल्द ग्रहण करें। और 10वें अंक में अगर आप कोई लेख, कोई सामाजिक जानकारी अगर गोस्वामी गौरव पत्रिका के माध्यम से समाज को देना चाहते हैं तो कृपया नीचे चल रहे मेरे नंबरों पर संपर्क करें और अपनी पूरी जानकारी हमको प्रदान करें। इसके लिए आपको सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। गोस्वामी गौरव पत्रिका से जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।